हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। तो वेक्टर डिफरेंशियल का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में आपकी रेस्पॉन्स भी अच्छा है, आपके फीडबैक भी अच्छे मिल रहे हैं। और पार्ट 1 में हमने जो कंप्लीट किया उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उनको आज पार्ट 2 में अपन कंप्लीट करेंगे। और पार्ट 2 इसका यूनिट 4 के लिए लास्ट पार्ट होगा। यानी हमने क्या इस सीरीज में क्या स्टार्ट किया आपने कि जो भी 4 यूनिट अपने एंड सेम के लिए आने वाले 3, 4, 5, 6 उनको हमने 1 और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिर उनके थ्रू अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं एंड प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, लर्न थ्रू प्रॉब्लम्स, यानी अपन जो प्रॉब्लम सोल्व में आपको प्रॉब्लम सोल्व करके बताऊंगा, न्यूमेरिकल सोल्व करके बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, फिर उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एंड सेम के लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? जो भी सेशन का पीडीएफ रहता है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है विजय एकेडमी का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है, आपको पिन कमेंट में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो है यूनिट 3 to 5 6 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है और कौन से आपको फर्स्ट पढ़ना है, कौन सा सेकंड में वो चैप्टर पढ़ना है, वो मैंने बताया था एक वीडियो में। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं, मैं आई बटन में यहाँ पे लगा दूंगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने क्या बताया कि ये जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं यूनिट 3 में कौन से टॉपिक पहले करने हैं, यूनिट 4 में कौन से करने हैं, कौन से हार्ड टॉपिक है, कौन से जो अपने को ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं, वो सभी मैंने कवर किया था। ठीक है, तो आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं अपन। यूनिट 4 वेक्टर डिफरेंशियल का पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 भी जाके जरूर देख लें, जिसमें पार्ट 1 के जो कुछ टॉपिक्स जो हमने कवर किए थे, एंगल और ये जो डाइवर्जेंस का जो फाइंड करना था वो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू है वो पहले ये वीडियो ये देख लो, उसके बाद आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1 का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप दे सकते हैं आराम से। सबसे पहले अपन देखते हैं आज का अपना क्या क्या सीखना है हमें यूनिट 4 पार्ट 2 में। टॉपिक 2 भी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे ये आपको पहले सेशन से पहले आपको पता रहना चाहिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डाइवर्जेंस और कर्ल तो टॉपिक पढ़ा है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक लिया था, लेकिन बोला मैंने कि पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस का क्वेश्चन करेंगे, बाद में कर्ल क्या होता है, कर्ल से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व करेंगे एंड स्केलर पोटेंशियल, यानी आपको स्केलर पोटेंशियल फाइंड करने का भी एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्या क्या 2 टाइप के होते हैं, एक इरोटेशनल प्रूव करना होता है एंड देन आपको एक स्केलर पॉइंट फाइंड करना होता है। एंड नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, आपको सोलेनोइडल क्वेश्चन बोले कि सोलेनोइडल क्या होता है, सोलेनोइडल का पहले प्रूव करना, उसको बाद में अपने को स्केलर पॉइंट फाइंड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थोड़ा हार्ड टॉपिक भी बोल सकते हैं, इसको मैं इजी तरीके से करवाऊंगा, आपको टेंशन की बात नहीं है। वेक्टर आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेल। डेल मींस जो अपना ग्रेडियंट का डेल होता है उसी को बोलते हैं डेल। ठीक है, ये हमारे 6 to 7 पॉइंट होने वाले हैं। इस सभी पॉइंट्स को मैं प्रॉब्लम के थ्रू क्वेश्चन करूंगा। मैंने इस पीपीटी में 8 से 10 प्रॉब्लम लिए हैं और आपको होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो वहां पीडीएफ में आपको होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कहां से करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके वहां पे आपको पीडीएफ लिखना है और पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आप होमवर्क मिला होमवर्क को आप सोल्व करके मेरे को आप पर्सनली भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, जो पार्ट 1 था हमारा। पार्ट 1 में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्लीट किया था, तो मैंने वो टॉपिक को रिकवर करने के लिए एक बार रिवाइज करने के लिए एक बार डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे भी लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड गिवन क्या हमें 5 गिवन है, फंक्शन गिवन है 8.112 -2, ये अपने को पॉइंट गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अपने कर्व क्या गिवन है, एक्स वाई एंड जेड। जब आपने को एक्स वाई जेड 3 टर्म गिवन है तो अपने को कर्व कैसे फाइंड करते हैं, कर्व क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, आई जे के साथ में एक्स एंड वाई जेड तीनों का वैल्यू पुट करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी आई कैप प्लस 2 साइन टी माइनस 1 जे कैप प्लस टी माइनस कोस टी के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, टेंजेंट।
तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट कैसे बनेगा, टेंजेंट t इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। जो अपना कर्व आया, कर्व के इक्वेशन को डेरिवेटिव करते हैं तो अपने क्या मिलता है, टेंजेंट। तो ई रेस्ट पावर माइनस टी का डेरिवेटिव क्या मिला, ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू माइनस टी का क्या हो गया, -1 इंटू आई कैप, ये आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट टू कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोस टी, -1 का 0 जे कैप, प्लस टी का क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन, साइन टी के कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या वैल्यू मिला, टेंजेंट। टेंजेंट या जो हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव में वेक्टर फाइंड करना होता है, किस कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेल फाई एट पॉइंट पी, पी क्या गिवन है, पी पॉइंट हमें को 1 1 -2 गिवन है, एंड मल्टीप्लाई विथ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, यू वेक्टर, ये हमें मिला, यहाँ से यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करना कैसे आता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और इसमें भी अभी सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने गिवन क्या, फाई गिवन है, फाई लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी पॉइंट क्या गिवन है 1 1 एंड -2, ये अपने को पॉइंट्स गिवन है कि कौन से पॉइंट पे आपको ये डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये जो अपना वेक्टर गिवन है उसका पॉइंट्स गिवन है, पी का वैल्यू 1 1 -2। ठीक है, तो सबसे पहले डेल फाई फाइंड करना है। डेल फाई कैसे फाइंड करेंगे, डेल फाई कैसे फाइंड करते हैं, डो अपॉन डो एक्स एट फाई प्लस डो अपॉन डो वाई एट फाई डो अपॉन डो जेड फाई। अब क्या यहाँ पे आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ये साथ में मल्टीप्लाई होता है, डो फाई क्या बनेगा, सबसे पहले जो अपना फाई है, फाई के इक्वेशन क्या था, ये अपने को इक्वेशन गिवन था, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आपको वाई एंड जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना है। सबसे फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, नेक्स्ट वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है। यहाँ पे जेड स्क्वायर कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, तो यहाँ पे अपना वैल्यू क्या बनेगा, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, फाई का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई कैप। ठीक है, नेक्स्ट प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप कैसे बनेगा, डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा के कैप। अब सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई एंड जेड को बोला है कि कांस्टेंट रखना है, तो इसमें क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट किया एंड एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x प्लस ये टर्म का 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इसमें एक्स का वो टर्म नहीं है, इसलिए अपना डायरेक्ट अपना वैल्यू 0 पुटअप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, ये हमारा क्या बना आई कैप प्लस वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वाई वाला टर्म कौन सा है, इसमें एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का क्या बनेगा 2y एंड लास्ट टर्म 0 जे के प्लस सिमिलरली जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है वाई स्क्वायर कांस्टेंट एंड 2z जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 2z, अपना सिंपली कैलकुलेशन है के। ठीक है, ये हमारा हुआ डेल फाई का वैल्यू, डेल फाई। अब पॉइंट का वैल्यू क्या गिवन है, पॉइंट कितना गिवन है 1 1 -2 1 1 -2, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, वाई कोऑर्डिनेट x1 y1 z -2। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, y का क्या वैल्यू है 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर कितना है -1 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 आई कैप प्लस यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू वाई का 1 प्लस जेड स्क्वायर का -2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 जे कैप प्लस सिमिलरली
वाई स्क्वायर का क्या बनेगा 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू -2, क्योंकि जेड का वैल्यू कितना है -2 है हमें, ठीक। एक्स स्क्वायर का 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू -2, ठीक है, के कैप। अब इसको सिंपली सोल्व करना है आपको, कैलसी में सिंगल सिंगल टर्म को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या वैल्यू मिलेगा हमें, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये हमारा सिंपल जो वैल्यू है वो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आएगा, कैलसी से सोल्व करने पे अपने को कैलसी में सोल्व किया, वैल्यू क्या मिला 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस -8 के कैप, यानी तीनों टर्म को अपन सिंगल सिंगल टर्म कैलसी में सोल्व करके चेक करना, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, तो अपने टेंजेंट कहाँ गिवन है 8.t=0, तो अपने को टेंजेंट का इक्वेशन था t=0 पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप करते हैं। टेंजेंट एट t=0 क्या मिलेगा, -1 e⁻0 आई कैप प्लस 2 cos t cos 0 डिग्री जे कैप प्लस 1 प्लस साइन 0 के कैप, ठीक है। अब वैल्यू क्या आएगा, टी टेंजेंट क्या वैल्यू मिले, टेंजेंट और जो अपने को क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में यू वेक्टर होता है, यू वेक्टर जो यूनिट वेक्टर होता है जिसके डायरेक्शन में अपन डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो अपना यू वेक्टर क्या फाइंड हुआ, यू वेक्टर इज इक्वल टू, यही यू वेक्टर हो गया, क्या मिला हमें यहाँ से माइनस आई कैप, क्योंकि ई की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड हुआ। देन अब क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी डी इज इक्वल टू डेल फाई एट पी इंटू यू कैप। यू कैप कैसे फाइंड करते हैं, यू कैप वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर क्या है हमारे पास माइनस आई प्लस 2 जे प्लस के, देन मैग्नीट्यूड क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा थर्ड टर्म 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 6, टोटल 6 हुआ, तो यू कैप क्या बनेगा माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √6, वैल्यू पुटअप करते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेल फाई एट पॉइंट पी क्या मिला हमें 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √6। हम डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट में आई जे के हट जाता है, तो अपना आई को आई से मल्टीप्लाई करना मैंने बताया था, -10 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया -8, ठीक है, डिवाइड बाई √6। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या फाइंड हुआ है हमारे, सिंपली सोल्व किया आपको क्या मिला 2 डिवाइड बाई √6। ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आपका कॉन्सेप्ट मैंने रिवाइज किया एक प्रॉब्लम सोल्व करके, होप आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, डाइवर्जन ऑफ फंक्शन, यानी एक वेक्टर का डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, डाइवर्जेंस होता है क्या है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को एग्जांपल से बताता हूँ, लेट कंसीडर एफ वेक्टर, एक फंक्शन गिवन है, उसका वैल्यू क्या है f1 x y z आई कैप प्लस f2 x y z k कैप सॉरी j कैप f3 x y z एट k कैप, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो फंक्शन का आई कैप वाला कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड तीनों का डिपेंड कर रहा है। तो अपना लेट कंसीडर एक डाइवर्जन कैसे फाइंड करेंगे, डाइवर्जन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू डिनोट करते हैं डेल डॉट एफ, ठीक है। तो क्या इसको कैसे लिखते हैं, डेल का वैल्यू क्या होता है, डेल होता है अपना ग्रेडियंट, डाइवर्जन इज इक्वल टू ग्रेडियंट, दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है डेल अपॉन डेल एक्स, ग्रेडियंट का वैल्यू लिख लेते हैं,
आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ठीक है, डॉट F1 आई कैप, F2 जे कैप एंड F3 के कैप, ठीक है। तो F का वेक्टर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने F का वैल्यू लिखे और डेल की जगह अपने डेल एक्स डेल वाई डेल जेड अपने लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे डेल फाई डेल एफ क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप फंक्शन। अब आई वाले को मल्टीप्लाई करना है F1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई F2 डेल अपॉन डेल जेड एंड F3। ये अपना फाइनल डाइवर्जन का फॉर्मूला है कि डाइवर्जन क्या होता है, डेल इनटू एफ करता है, जो फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड का टर्म, उसको जो आई कैप का जो फंक्शन होता है, आई कैप का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड वाले को वाई के साथ में, थर्ड वाले को जेड के साथ में, ठीक है। इसको अपन प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, कर्ल क्या होता है, कर्ल को डिनोट कैसे करते हैं, डाइवर्जन को डिनोट कर रहे थे डेल डॉट एफ, कर्ल को डिनोट करेंगे डेल क्रॉस एफ। तो सिमिलरली सेम क्वेश्चन लेते हैं, एफ क्या है हमारे पास, F1 प्लस F2 आई कैप जे कैप एंड F3 के कैप, फंक्शन सेम लिया, डेल क्रॉस एफ डिनोटेड बाय कर्ल क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू डिनोटेड क्या होता है, डेल क्रॉस एफ से डिनोट करते हैं। सॉल्विंग कैसे करते हैं, आई जे के, सबसे पहले डेल का वैल्यू है तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट होता है। डाइवर्जन में डॉट प्रोडक्ट करना आपको, और जब कर्ल फाइंड करते हैं तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। F1 F2 एंड F3, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करना कैसे सोल्व करते हैं वो भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले अपने को फर्स्ट पॉइंट लिखना होता है, ये पोजीशन वाला आई, देन लेट कंसीडर इन दोनों रो को कैंसिल कर दो, तो बाद में आपको क्या मिल रहा है, ये चार पॉइंट मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई कैप क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई माइनस सॉरी एफ डेल अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाई विथ F3 माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल जेड, जेड है आपके यहाँ पे, माइनस F2, ठीक है। ये टर्म हुआ, फर्स्ट टर्म के लिए हमने फाइंड किया। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म लिखेंगे अपन, सेकंड टर्म के साथ में हमेशा माइनस पहले ही कंसीडर करना है, माइनस जे कैप, लेट कंसीडर बोथ लाइन कैंसिल आउट किया तो क्या मिल रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू F3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई विथ F1, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जे कैप, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, के कैप, के कैप के लिए क्या हो जाएगा, कौन से लाइन कैंसिल आउट करना है आपको, ये कैंसिल करके चेक करना है। ये दोनों लाइन कैंसिल किया तो अपने क्या दिख रहा है यहाँ पे, डेल अपॉन डेल एक्स F2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स F2 देन माइनस डेल अपॉन डेल वाई विथ F1, ठीक है। ये अपना सॉल्विंग कंप्लीट हुआ इस क्रॉस प्रोडक्ट पर, ठीक है। कभी भी आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्विंग करना है तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन करना होगा कि जो पॉइंट लिया है उसके जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लाइंस है उनको आपको कैंसिल आउट करके चेक कर लेना कि, या हाइड करके चेक कर लेना कि जो अपने जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, बाद में नेगेटिव माइनस साइन लगा के फिर ये मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सिंपली मैंने बता दिया आपको कर्ल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में, वही उस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको एग्जाम में, रिजल्ट, ठीक, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सबसे पहले डेल डॉट एफ, इफ डाइवर्जन ऑफ ए फंक्शन इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है, एफ वेक्टर इज सेड टू बी सोलेनोइडल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब डाइवर्जन का वैल्यू इक्वल टू 0 मिल रहा है तो अपना क्या वेक्टर होगा, सोलेनोइडल। सेकंड कौन सा है, इफ कर्ल ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, जब आपका कर्ल का वैल्यू इक्वल टू 0 मिल रहा है, जो अपने सॉल्विंग करते कर्ल का वैल्यू, ये कंप्लीट सॉल्विंग करने के बाद आपको वैल्यू 0 मिल रहा है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फंक्शन क्या कंसीडर होता है, एफ इज सेड टू बी इरोटेशनल
और कंजर्वेटिव, ठीक है। इरोटेशनल और कंजर्वेटिव आपको फंक्शन होगा जब कर्ल का वैल्यू इक्वल टू 0। तो आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, एग्जाम में इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इज चेक, फंक्शन इज सोलेनोइडल और नॉट, देन फाइंड द स्केलर पॉइंट। एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चन क्या बनेगा, इफ गिवन फंक्शन इज इरोटेशनल देन फाइंड द स्केलर पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक डाइवर्जन एंड एक कर्ल का पॉइंट ले लेता हूँ, उसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। कर्ल कैसे फाइंड करते हैं और डाइवर्जन, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू, ये एक ही क्वेश्चन में अपने दोनों पॉइंट फाइंड करने के लिए बताया मैंने, डाइवर्जन एंड कर्ल, ठीक है। दोनों फाइंड करें। फाई क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है, फाई, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डाइवर्जन। डाइवर्जन मीन्स डेल डॉट फाई, डेल का वैल्यू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स एट फाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई एट फाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एट फाई, ठीक है। अपने फाई के साथ में तीनों पॉइंट्स को लिखा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट फाइंड करना है अपने को, वैल्यू पुटअप करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स एट फाई का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं सोल्व। अब एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया, क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया 3x स्क्वायर आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। ये डेल फाई का वैल्यू होता है, फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद अपन डाइवर्जेंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स फाई डेल अपॉन डेल एक्स जे आई जे कैप एंड के कैप, ठीक है। पहले ग्रेडियंट फाइंड करना है, उसके बाद हमें एक बार डाइवर्जेंट फाइंड करना है, ठीक है। ग्रेडियंट का डाइवर्जेंट फाइंड करना है, तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मैंने बताया था डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट बोथ आर सेम इक्वल, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब एंड जेड क्यूब आज 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस 3yz आई कैप, ठीक है। सिमिलरली वाई जेड, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3y स्क्वायर माइनस 3xz जे कैप प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy के, ठीक है। ये हमें क्या मिला, ग्रेडियंट डेल फाई। देन अब फाइंड क्या करना, डाइवर्जन, डाइवर्जन ऑफ डेल फाई क्या होता है, आई फंक्शन अपने कंसीडर किया था डाइवर्जन का, मैंने बताया था क्या किया था, f1 आई कैप f2 जे कैप प्लस f3 के कैप, ऐसा आपको टर्म बताया था मैंने। तो f1 क्या है, यहाँ पे f1 का वैल्यू आई कैप के साथ में जो भी है उसको f1 कंसीडर करते हैं, f2 आई जे कैप के साथ में जो भी है, f3 के कैप के साथ में जो भी है उसको f3 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, देन डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप किया हमने, अब इनको सोल्व करते हैं। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 6x माइनस x का टर्म नहीं है हमारे पास तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 6y प्लस 6z, ये हमारे पास क्या वैल्यू मिला, एक्स वाई जेड, जो डाइवर्जन का वैल्यू था हमारे डाइवर्जन का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कर्ल फाइंड करना है, कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, तो क्या बनेगा, डेल क्रॉस डेल फाई। डेल फाई क्या फाइंड हुआ था हमें, डेल फाई हमारे यहाँ मिला था, कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, आई जे एंड के, देन डेल का वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, एंड f1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 3yz 3y स्क्वायर माइनस 3xz 3z स्क्वायर माइनस 3xy,
ठीक है, ये हमने वैल्यू f1 f2 f3 का वैल्यू पुटअप किया। कर्ल का मैंने जब क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था तब आप मैंने क्या बताया था, x y f1 f2 f3 का तीनों वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैल्यू क्या बनेगा i कैप। देन सॉल्विंग कैसे करते हैं, ये जब i कैप यूज किया तो ये दोनों लाइन को हाइड करना है, फिर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, y का टर्म है इसमें 0 माइनस 3x माइनस j के सॉरी माइनस मल्टीप्लाई करना है z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या मिला यहाँ पे 0 माइनस 3x। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिला प्लस जे कैप, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आपको यूज करना है, जब भी आप सेकंड टर्म यूज करें जब माइनस साइन यूज करना है, तो दोनों लाइन को हाइड किया, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एक्स का टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 0 है, माइनस 3y, नेक्स्ट माइनस ये टर्म को हाइड किया, जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल जेड 0 माइनस 3y प्लस के कैप क्या बनेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 3z माइनस माइनस यहाँ पे किसके y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा 3y सॉरी 3z। अब सॉल्विंग करते हैं, i इंटू माइनस 3z सॉरी माइनस 3x प्लस 3x जे कैप माइनस 3y प्लस 3y प्लस के कैप माइनस 3z प्लस 3z। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ पे कर्ल का वैल्यू क्या आया था 0, ठीक है 0 वेक्टर। ये हमारा कर्ल का इक्वेशन सोल्व कैसे करते हैं, कर्ल फाइंड करना बताया मैंने। ठीक है, और ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे समझ में आएगा वो मैंने बता दिया एक बार स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सोल्व करके। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो अपने को क्वेश्चन में एग्जाम में क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो फाइंड करते हैं। लेट एक फंक्शन गिवन है x प्लस 3y आई कैप प्लस y माइनस 2z जे कैप प्लस az प्लस x के कैप, जो क्वेश्चन में गिवन है वो पहले लिखते हैं, f इज इक्वल टू x प्लस 3y। आपको जो भी सबसे पहले डरना नहीं है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उनको लिखना है आपको, उसके बाद आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, माइनस 2z जे कैप प्लस az प्लस x के कैप। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इज सोलेनोइडल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ए, तो अपने को ए का वैल्यू फाइंड करना है। अपने को क्वेश्चन क्या गिवन है, सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल का मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि सोलेनोइडल कब होगा, जब उसके डाइवर्जन का वैल्यू इक्वल टू 0 है। इफ सोलेनोइडल देन क्या बोल सकते हैं अपन, डेल डॉट एफ इज इक्वल टू 0। डेल क्या होता है हमारे पास, डेल होता है, डेल डॉट एफ फाइंड कर लेते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, मल्टीप्लाई विथ f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। यहाँ f1 f2 क्या है, f1 आई कैप के साथ में है जो f2 जे कैप के साथ में जो भी है f3 के साथ में जो भी है वो लिख रहे हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। ठीक है, अब आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, डेल अपॉन डेल एक्स f1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई f2 प्लस डेल अपॉन डेल जेड f3। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, पुटअप करके वैल्यू x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है f1 का, तो क्या बनेगा x के रेस्पेक्ट में x प्लस 3y का पार्शियल डेरिवेटिव करना है अपने को x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा x का क्या बनेगा 1 एंड 3y का क्या बन जाएगा 0, तो 1 प्लस नेक्स्ट कौन सा टर्म है हमारा आई कैप वन, नेक्स्ट क्या है f2 का है डेल अपॉन डेल वाई, f2 का वैल्यू y माइनस 2z, क्या बनेगा यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में क्या, तो 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 बना, प्लस थर्ड टर्म कौन सा है, z के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, डेल अपॉन डेल z, किसका डेरिवेटिव करना है az प्लस x, तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट ट्रीट किया, z का हो गया 1 माइनस 0, तो क्या बनेगा a इज इक्वल टू, ये अपने को कितना गिवन है इक्वल टू 0,
यहाँ पे आपने देखा था सोलेनोइडल गिवन था किसके इक्वल होता है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 को इक्वल किया तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से -2। ये आपको फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जब अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सोलेनोइडल गिवन है, या अपने को सोलेनोइडल प्रूव करने के लिए भी बोल सकता है। जब सोलेनोइडल प्रूव करने के लिए बोलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस फाइंड करके इक्वल टू 0 दिखाना होगा। ठीक है, सोल्व करना होगा, प्रूव करना होगा। देन अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है मेरे पास, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ये आपका नया कॉन्सेप्ट है जिसमें जिस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन आएगा आपको स्केलर पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, अब स्केलर पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, वो सबसे पहले चेक करना होगा आपको कि फंक्शन गिवन इरोटेशनल है या नहीं। इफ एफ वेक्टर इज इरोटेशनल, फंक्शन तभी फाइंड कर पाएंगे तब जब अपने पास इरोटेशनल गिवन होगा। ठीक है, देन क्या रिजल्ट होता है, एफ इज इक्वल टू डेल फाई। तो अपना स्केलर पोटेंशियल फाई है उसका इक्वल होगा एफ। तो इसकी सॉल्विंग कैसे करते हैं, एफ को क्या लिख सकते हैं अपन, एफ इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, अब इनकी सॉल्विंग कैसे करते हैं, जब फाई का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हमें स्केलर पोटेंशियल क्या है हमारे पास, फाई, स्केलर पोटेंशियल वेक्टर या फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक, वो क्या है हमारे पास फाई। फाई कैसे फाइंड करते हैं, जो F1 है उसका dx के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, सॉरी F2 का dy के साथ में पार्शियल इंटीग्रेशन एंड F3 का dz के साथ में अपने को इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लेकिन कंडीशंस क्या होती है, वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये फंक्शन तो सिमिलरली F1 F2 F3 का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में मिल जाएगा जब अपना गिवन होगा। देन अपने को स्केलर पोटेंशियल को फाइंड होगा जब F1 का अपन इंटीग्रेशन लेंगे डेल x के साथ में, F2 का इंटीग्रेशन लेंगे अपन डेल y के साथ में, एंड F3 का आपको इंटीग्रेशन लेना है डेल z के साथ में। अब कंडीशन क्या होते हैं, वो कंडीशन जब अपने x के साथ में इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसके साथ में क्या होना चाहिए, टेक y z कांस्टेंट, यानी अपने को y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है जब इंटीग्रेशन f x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो नेक्स्ट y के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या करना है, फ्री टर्म फ्री फ्रॉम x, अपने को वही टर्म जो F2 में कंसिडर करनी है जिसमें आपको x का टर्म नहीं हो। यानी अगर किसी टर्म में x का टर्म हो, किसी टर्म में x वैल्यू हो, देन वो टर्म को अपने को नेग्लेक्ट करना है एंड टेक z कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन क्या करना है, टर्म फ्री फ्रॉम x एंड y, यानी अपने थर्ड टर्म में क्या करना है, x एंड y से जो ये रिलेटेड टर्म है उनको नेग्लेक्ट करना है एंड रिलेटेड टू z टर्म को अपने को कंसीडर करना है। ये अपना स्केलर पोटेंशियल ऑफ फाई। अब होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये जो बताने का कि एफ वाई कौन से में अपने को क्या ध्यान रखना है। अब ये कंफ्यूजन आपको कैसे दूर होगा, जब आप ये न्यूमेरिकल अगले जो न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं इससे रिलेटेड, जो अपना स्केलर पोटेंशियल से रिलेटेड है, मैंने 1 या 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट कराऊंगा, उससे आपको जल्दी आसानी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, स्केलर पोटेंशियल से फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको कैसे सोल्व करना है। वहां पे मेरे को बताया, आपने जब मैंने ये फॉर्मूला बताया तो आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे x का टर्म कौन सा फ्री x टर्म लेना है एंड कौन सा यहाँ पे x y से फ्री टर्म लेना है। तो क्वेश्चन के प्रॉब्लम के थ्रू अपन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो डाटा लिखने का, सो दैट द वेक्टर फील्ड f वेक्टर इज इरोटेशनल। इरोटेशनल मीन जब आपको इरोटेशनल नाम यहाँ पे शो हुआ, देन आपको क्या आना चाहिए दिमाग में, क्या डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल ऑफ फंक्शन कर्ल ऑफ एफ फाइंड करना होगा, उसके बाद उसको 0 प्रूव करना है। देन फाइंड क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल मीन्स फाई फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले क्या प्रूव करना होगा, इरोटेशनल प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले अपना गिवन क्या है, f vector is equals to y square cos x plus z square I cap plus 2y sin x j cap plus
2xy सॉरी xz k कैप, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में जो गिवन था हमने वो लिखा f वेक्टर। देन अब फाइंड क्या करना है, डेल क्रॉस f फाइंड करना होगा, डेल क्रॉस f यानी कर्ल ऑफ फंक्शन जो गिवन है f, क्या होता है फॉर्मूला i j n k। अभी तक जिन किसी को अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सोल्व करते हैं, ये मैट्रिक्स कैसे सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मैंने एक बताया कि हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी पेस्ट कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट वो चेक कर सकते हैं। वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया मैंने कैसे सोल्व करना है, ठीक है। आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, देन f1 f2 एंड f3। मैंने पहले भी बताया था f1 f2 f3 क्या होता है। f1 होता है जो i कैप के साथ में आपको जो भी टर्म मिल रहा है वो f1, देन ये क्या है f2 एंड देन थर्ड पार्ट f3, ठीक है। आपको f1 f2 f3 का वैल्यू पुटअप करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, i j एंड k डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई। डेल का मीन्स क्या होता है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में एंड जेड के रेस्पेक्ट में। f1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड स्क्वायर। आई कैप जे कैप के कैप अपने को यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो आई कैप जे कैप के कैप पहले ही लिख लिया है। देन f2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2y sin x, देन f3 2xz। f1 f2 f3 का वैल्यू पुटअप किया, देन हम क्या फाइंड करना है, सोल्व करना है डिटरमिनेंट को। तो आई कैप, अब जब सोल्विंग करते हैं एक बार फिर से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये वाला टर्म लिया आपने आई कैप, देन हाइड करना है इन दोनों टर्म्स को। आपको क्या शो हो रहा है, डेल अपॉन डेल वाई, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है माइनस इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करके लिखता हूँ मैं, डेल अपॉन डेल वाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 2xz, देन माइनस सिंबल लगाना, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट माइनस करे तो माइनस सिंबल, एंड डेल अपॉन डेल जेड क्या है अपने पास यहाँ पे 2y sin x। ये अपना सॉल्विंग हुआ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो। देन जब भी आपको सेकंड पार्ट जे कैप लिखना है तो यहाँ पे माइनस सिंबल यूज होगा, ये फॉर्मूले में होता है, जब सॉल्विंग के लिए फॉर्मूला यूज होता है वो जे कैप में होगा, ठीक है। यानी अपने को सेकंड टर्म यूज किया, देन ये लाइन हाइड किया, आपको क्या शो हो रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स जो आपको दिख रहा है वहां पे वो मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डेल अपॉन डेल एक्स 2xz माइनस डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस जेड स्क्वायर। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट के कैप, कोई भी एक रो को कंसीडर करना है, उसी रो पे सॉल्विंग करना है। हमने ये रो कंप्लीट किया सॉल्विंग के लिए, तो ये रो के थर्ड टर्म क्या है के कैप को लिया, तो आपको कौन सा लाइन हाइड करना है, ये लाइन एंड ये लाइन, जिस लाइन में के कैप दिख रहा है वो आपको हाइड करना है। तो आपको यहाँ क्या हो रहा है, डेल अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई विथ 2y sin एंड देन माइनस ये वाला सॉल्व करना, डेल अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई विथ 2y sin x माइनस डेल अपॉन डेल जेड y स्क्वायर कोस x प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है। डेल अपॉन डेल का मींस क्या होता है, डेल का मींस होता है अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो x एंड z कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो z के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आपको x एंड y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, एंड x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है। सबसे पहले सॉल्विंग करते हैं, i की जगह i लिखा मैंने, देन यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे y का टर्म नहीं है तो क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 माइनस, सिमिलरली यहाँ z के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ पे 2y sin x, यानी y और x का टर्म ही है हमारे पास, z का टर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस जे कैप। देन यहाँ पे क्या है, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपको y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो यहाँ पे क्या है 2 into z कांस्टेंट है, देन x का क्या बनेगा 1, तो क्या बनेगा डेरिवेटिव 2z, डेरिवेटिव क्या बनेगा 2 into z माइनस z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना इक्वेशन का। ये वाले टर्म में x एंड y के टर्म में z का टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 प्लस z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2z, पावर आगे लिख देते हैं एंड एक पावर कम हो जाता है,
ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा 2z प्लस k कैप क्या बनेगा यहाँ पे k कैप के साथ में क्या है k कैप, फिर क्या है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे 2y कांस्टेंट है एंड साइन का क्या बनेगा cos x, तो क्या बनेगा 2y cos x, 2y cos x माइनस नेक्स्ट क्या है हमारे पास y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या, ये टर्म कांस्टेंट है, z स्क्वायर है कांस्टेंट है, z का टर्म है तो जीरो हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट कौन सा टर्म है हमारे पास y स्क्वायर cos x, cos x क्या है हमारे पास, जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, cos x कांस्टेंट ट्रीट, y स्क्वायर का क्या बनेगा 2y, तो क्या बनेगा 2y इंटू cos x। ठीक है, ये अपना कंप्लीट सॉल्विंग हुआ इसका। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल करना, 0 0 0 टर्म, 2z 0, 2z 2y cos z इक्वल टू 0, क्या बनेगा डेल क्रॉस f इज इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है हमारा सॉल्विंग 0। देन क्या बोल सकते हैं हम, हेंस गिवन f वेक्टर इज इरोटेशनल। ठीक है, इरोटेशनल हमने प्रूव कर दिया, सबसे पहले हमें प्रूव करना था इरोटेशनल है या नहीं, ये फंक्शन चेक करना है। फिर क्या फाइंड करना है स्केलर फंक्शन। देन क्या होता है जब फाई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डेल फाई होता है फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू जब इरोटेशनल गिवन हो तो क्या होता है डेल फाई। देन अपने को फाइंड क्या करना है, फाई फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड क्या है स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन फाइंड करना है। देन फाई का रिलेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन f2 इंटू डी वाई देन इंटीग्रेशन f3 इंटू डी। ठीक है, ये मैंने जब फॉर्मूला बताया था तब ये लिखा मैंने। तो फिर अब f1 में क्या करना है, जब dx यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है, y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है, y एंड z। f1 क्या है हमारे पास y स्क्वायर, वैल्यू पुट अप करते हैं, इंटीग्रेशन y स्क्वायर cos x प्लस z स्क्वायर, ये टर्म है f1 लिखा। सेकंड क्या है f2, जब f2 का वैल्यू लिख रहे हैं तो आपको कौन सा लेना है टर्म फ्री फ्रॉम x, यानी अपने को अगर इस टर्म में f x गिवन है, x का फंक्शन गिवन है यानी sin x गिवन है, तो अपने को ये टर्म नहीं लेना है, इसको डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो एक ही टर्म में हमारे पास इसमें भी x का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो बन जाएगा, जीरो इंटू डी वाई प्लस लास्ट फॉर्मूला क्या है टर्म फ्री फ्रॉम x एंड y, यानी अपने को f3 में वही टर्म यूज करना है जिसमें x एंड y का टर्म नहीं हो। तो यहाँ पे थर्ड टर्म में एक ही टर्म है, f3 में एक ही टर्म है, तो आप एक ही टर्म में x का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू भी जीरो, जीरो इंटू डी वाई डी जेड, तो ये दोनों टर्म जीरो। सोल्व करते हैं, फाइव इक्वल टू क्या बने यहाँ पे, अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या बनेगा y स्क्वायर कांस्टेंट एंड cos का क्या बनेगा माइनस साइन, देन प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट एंड जेड के साथ में क्या है x। ठीक है, क्योंकि वन यहाँ पे क्या किया हमने जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिया x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा जेड स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट करना है एंड 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का क्या बनेगा x, तो जेड स्क्वायर x, ये हमारा सॉल्विंग हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे जेड स्क्वायर इंटू एक्स। देन क्या फाइंड हुआ हमारा फाइव इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है। ठीक, इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है जब, हाँ यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन नहीं हो आपको, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज इक्वल टू कोस एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, जब आपका डेरिवेटिव कोस का लेते हैं तो माइनस साइन आता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूलेज लिखे मैंने यहाँ पे जो आपको रिमेंबर करना है, कभी भी आपको यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, तो क्या हो जाएगा sin x, फाइनल वैल्यू आंसर लिख रहे हैं हमारा क्या बनेगा sin x प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक कांस्टेंट c लगा दिया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि अपने पास यहाँ पे
कोई लिमिट नहीं गिवन थी, इसलिए हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे पुटअप किया। ये हमारा क्या फाइंड हुआ है, स्केलर फंक्शन। हियर फाई इज स्केलर फंक्शन। ठीक है, स्केलर फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था वो फाइंड हुआ, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई फाइंड के। होप आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे वैल्यू कैसे पुटअप किया मैंने F1 F2 F3 का। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, टेक y z कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में कौन, टर्म फ्री फ्रॉम x, वही टर्म लेनी है जिसमें x का टर्म नहीं हो अपने पास। ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है, टर्म फ्री फ्रॉम x एंड y। F3 में वो कौन सा टर्म लेना है अपने को, dz के रेस्पेक्ट में ले रहे तो अपने को z के ही टर्म लेना है, जिसमें x एंड y का टर्म यूज हो रहा है वो टर्म अपने को कंसिडर नहीं करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, डायरेक्ट अपने 0 लिखा दे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका फिर से कोई भी डाउट रहेगा वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द वेक्टर फील्ड, वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, देन प्रूव करना है अपने को इरोटेशनल, सो दैट मींस प्रूव करना है हमको। नेक्स्ट क्या, स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना, फाई का वैल्यू। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं सभी। सबसे पहले गिवन होता है वो वैल्यू लिखना है, f इज इक्वल टू 8xy प्लस z की पावर 4 i कैप प्लस, यहाँ पे आपको प्लस एक करेक्शन कर देता हूं, प्लस। ठीक है, प्लस 4 प्लस यहाँ पे आई कैप के साथ में होगा प्लस के, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 जे कैप प्लस 4x जेड क्यूब माइनस वाई के कैप। ठीक है, ये हमें एफ वेक्टर गिवन था, तो सबसे पहले इटरेशन प्रूव करना, क्या प्रूव करना होगा, एफ वेक्टर डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, यानी कर्ल ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना आपको। तो डेल क्रॉस एफ कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलर फॉर्मूला होगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप, देन डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, F1 F2 एंड F3। ठीक है, F1 F2 F3 का वैल्यू पुटअप किया, देन आपको हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू पुटअप करते हैं। F1 क्या है हमारे पास, आई कैप के साथ में जो भी F1, जे कैप के साथ में जो भी है F2, के कैप के साथ में जो भी है F3। ठीक है, F1 F2 F3 का वैल्यू पुटअप करते हैं, देन सोल्व करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, देन F1 का क्या वैल्यू है 8xy प्लस जेड की पावर 4, देन F2 का वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2, देन 4x जेड क्यूब माइनस 5। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जो एक वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्विंग भी स्टार्ट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपको डाउट होंगे वो आप पेस्ट करना, देन आई विल गिव योर आंसर, एंड जो भी हमारे एडमिन्स है वो भी आपके आंसर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी भी हेल्प होगी एंड आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होगी। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी भी हेल्प एंड आपके फ्रेंड्स की भी एक साथ स्टडी में हेल्प होगी। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ट्री भी दे दिया मैंने, जो चैनल पे अभी चैनल के लिए न्यू लिंक ट्री बनाया है, जिसमें आपको सभी टाइप्स के जो भी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोड है वो सभी मिल जाएगी एक ही जगह। जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए एक प्लेलिस्ट, एक सेक्शन बनाया है, जिसमें आपको M3 में जितने भी प्लेलिस्ट चैनल पे अपलोड है, जितने भी वीडियोज अपलोड है, वो स्टेप बाय स्टेप इजी वे में आपको सर्च हो जाएंगे, वहां पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो वो लिंक ट्री जल्दी से जल्दी विजिट कर लेना। और लिंक ट्री में एक इवेंट नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, वहाँ पे एक गूगल फॉर्म अटैच किया है। गूगल फॉर्म में आपको गूगल फॉर्म की जानकारी मैंने बता दी है एक शॉर्ट वीडियो की हेल्प से, तो आपको जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म भर लेना है, आपको अपना सीट बुक कर लेना। आपको जो भी अपना लेक्चर होगा, ऑनलाइन लाइव डाउट सेशन होगा, उसमें आपकी सीट बुक करने के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सोल्व करना है, सोल्व करने कैसे सोल्व करेंगे, आई कैप सिमिलर
मल्टीप्लाई इन दोनों को हाइड करने का, फिर डेल अपॉन डेल वाई 4xz³ माइनस वाई माइनस देन डेल अपॉन डेल z 4x² माइनस 2 देन यहाँ z है -2 नहीं z है, आपको करेक्शन करना है z, ये में z गिवन है f1 f2 f3 प्लस माइनस जे कैप। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फाइंड कैसे करते हैं, ये दोनों लाइन को हाइड करना, डेल अपॉन डेल x मल्टीप्लाई विथ 4xz³ माइनस y माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई करना डेल अपॉन डेल z 8xy प्लस z⁴ देन ब्रैकेट क्लोज प्लस के कैप। थर्ड टर्म कैसे सोल्व होगा, के कैप के लिए, के कैप के लिए ये लाइन हाइड करना दोनों, डेल अपॉन डेल x मल्टीप्लाई विथ 4x² माइनस z माइनस डेल अपॉन डेल y मल्टीप्लाई विथ 8xy प्लस z⁴। ठीक है, ये सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने का क्या है, डेल का वैल्यू क्या होता है, डेल मींस पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पे x y के रेस्पेक्ट में पार्शियल लेना है, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। जब जैसे x के टर्म में अपन पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना है, एंड y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आपको z एंड x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। सिमिलरली z के रेस्पेक्ट में आपको लेना है तो x एंड y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, फिर सॉल्विंग करना है। डेरिवेटिव सबसे पहले डेल अपॉन डेल y, यहाँ पे क्या आएगा i कैप डेल अपॉन डेल y, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x एंड z का टर्म है इसलिए 0 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म ट्रीट करेगा, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है, -1 0 -1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 माइनस y का क्या बनेगा, y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस सिंबल बाद, फिर माइनस यहाँ पे क्या है z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या, यहाँ पे x का टर्म है तो क्या हो जाएगा 0 -1 माइनस जे कैप, क्या बनेगा यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेना, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, यहाँ से 4z³ कांस्टेंट है एंड x का क्या बनेगा 1 माइनस y का 0 हो जाएगा, क्या बनेगा 4z³ माइनस नेक्स्ट टर्म z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर करना है तो z के रेस्पेक्ट में यहाँ पे x एंड y का टर्म ही है तो यहाँ का z का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, देन z⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है 4z³। ठीक है, प्लस के कैप, क्या आएगा के कैप का, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना, आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना तो 4x² तो क्या बनेगा इसका 4 कांस्टेंट है, x² का बनेगा 2x माइनस z का वैल्यू 0, क्या बनेगा 2 × 4 8x माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, z y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे क्या बना 8x, y का क्या बना 1 प्लस z कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा 8x। ठीक है, देन फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करना है, 1 -1 एंड माइनस प्लस 0 हो जाएगा 4 और z² प्लस माइनस तो क्या बना डेल क्रॉस f इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास 0 वेक्टर। ठीक है, हमारे पास देन क्या बोल सकते हैं, हेंस गिवन f वेक्टर इज इरोटेशनल, है ना, हमने इरोटेशनल प्रूव कर दिया, यानी पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया। अगर आप इतना ही पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे एग्जाम में भी तो आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं, लाइक 5 मार्क का क्वेश्चन होता है आपका तो आपको 2 and 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, और अगर इतने स्टेप कंप्लीट किया आपने, इरोटेशनल प्रूव किया, आपके 2 and 2.5 मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं आप, अगर आपका सही हुआ। और इरोटेशनल आपका क्वेश्चन में अगर स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है तो आप वो फंक्शन इरेशनल होगा, क्वेश्चन में अपने को फाइंड करने के लिए बोला है तो उसमें क्वेश्चन गिवन ही होगा ना, तो आपको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इतना लिख के डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो भी आपका सोल्व हो सकता है। ये आपको छोटा सा टिप्स समझे आप,
कि राहुल भैया की तरफ से एक छोटा सा टिप है कि ये आपको इतना लिखना वैल्यू, इतने सोल्विंग करना है। देन अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ये सोल्विंग करने में, देन जो भी है जितना आपको समझ में आ रहा है उतना डेरिवेटिव लेने का, इक्वल्स टू 0 पुट करने का। जैसे आपका एक आपको मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होने की वजह से आपके बाकी का पेपर भी खराब हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। मैं आपको चीटिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको टिप समझो कि आपको ऐसे ही करना है, आपके लिए सिंप्लीफाई यही ट्रिक है। देन फाइंड करते हैं स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। फाई इज इक्वल टू फाई हो या साई बोलो, इंटीग्रेशन f1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन f2 इंटू डी एक्स प्लस सॉरी dy, देन f3 इंटू डी जेड, एक्स वाई जेड के टर्म में। अब सबसे फर्स्ट टर्म में मैंने क्वेश्चन में भी बताया था f1 में कौन से टर्म्स लेना, सभी। f1 क्या है 8xy, 8xy प्लस जेड रेस्ट पावर 4 dx प्लस सेकंड टर्म क्या है f2, f2 क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर। अब f2 में कौन सा टर्म लेना है जो जिसमें x का टर्म नहीं हो, तो x का टर्म इसमें हमारे पास x का टर्म है एंड ये सेकंड टर्म में 0, z क्या बनेगा फर्स्ट टर्म 0 माइनस z इंटू dy, देन dz, dz में कौन सा टर्म लेना है जिसमें x एंड y टर्म नहीं हो, तो f3 में कौन सा टर्म है, इसमें x है इसमें भी y है, तो कौन सा आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगा 0। अपनों को x एंड y का टर्म जिस टर्म में है वो टर्म नहीं यूज करने dz के लिए। देखिए क्या बनेगा हमारे पास, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो क्या बनेगा 8y कांस्टेंट, x का क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस z रेस्ट टू पावर 4 कांस्टेंट एंड 1 का क्या बनेगा x माइनस z कांस्टेंट, 1 का क्या बनेगा y प्लस c कांस्टेंट, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। 5 क्या बना हमारे पास कैंसिल आउट हुआ 4y x स्क्वायर प्लस x z रेस्ट टू पावर 4 माइनस z y प्लस c। ये हमारे पास स्केलर फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था ये हमने फाइंड कर लिया। होप आपको ये समझ में आया होगा, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की ध्यान नहीं, उसे फॉर्मूले में ध्यान रखना। आपको यहाँ पे y एंड z को कांस्टेंट ट्रीट करना एंड यहाँ पे फ्री फ्रॉम x वही टर्म यूज करनी है जिसमें x का टर्म नहीं हो। देन यहाँ पे क्या करना है टर्म फ्री फ्रॉम x एंड y, यानी इसमें z के dz के f3 का वैल्यू लिखते हैं, वहां पे x एंड y का टर्म नहीं लिखना अपने को। होप आपको ये समझ में आएगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेल क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो इसको वेक्टर आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं आप, कि आपको वेक्टर आइडेंटिटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप में आते हैं। ठीक है, इसमें आपको सॉल्विंग करना सिखाऊंगा, कैसे प्रूव करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा सारा। सबसे पहले देखेंगे अपन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपको मैंने यहाँ पे पहले ही नोट किया है, आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, आपको याद तो करना है ये प्रॉपर्टीज। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको इंपॉर्टेंट याद है और याद करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। अपने को लेट कंसीडर u वेक्टर एंड v वेक्टर, दो वेक्टर फंक्शन कंसीडर किया एंड फाई एंड साई स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन क्या होता है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नीड। तो क्या होता है सबसे पहले डेल, डेल का मीन्स क्या होता है अपना डेरिवेटिव होता है। तो आपको डेरिवेटिव के रूल अगर आपको पता होंगे, डेल अपॉन डेल एक्स u प्लस v, तो क्या होता है अपन डेल अपॉन डेल u प्लस डेल अपॉन डेल v अपॉन डेल x, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ये प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या होता है, इसकी जो डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज हो गए डेल के। डेल को पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, डेल अपॉन डेल x ऐसा बोलते हैं। ठीक है, पार्शियली। तो क्या हो जाएगा जब कभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल दोनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा, u के साथ में एंड y के साथ में। देन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे लेट करता हूँ d अपॉन डी एक्स दैट u इंटू वी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, u को ऐसे रखा v को डेरिवेटिव प्लस v को ऐसे रखा u का डेरिवेटिव। ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन को ऐसे रखा एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट हो तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों के साथ स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, u एंड v के साथ।
अपने को जो भी ये आर वेक्टर का ध्यान रखना, आपको वेरिएबल वेक्टर होता है आर वेक्टर जो अपन सेल्फ कंसीडर करता है, जिसमें अपने एक्स एंड वाई एंड जेड गिवन है। तो आर वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक कर्व का इक्वेशन कैसे बनता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के जे के। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से अपने बड़े क्वेश्चंस में हेल्प मिलती है। ये यू इंटू वी प्रॉपर्टी है, यू फर्स्ट टर्म ऐसे छोड़ा, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकंड टर्म को ऐसे रखा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। यू अपॉन वी डेरिवेटिव का क्या प्रॉपर्टी होती है, यू अपॉन वी नीचे वाले का स्क्वायर किया, फिर ये जो नीचे जो फंक्शन है वो उसको यहाँ पे लिखा माइनस सॉरी मल्टीप्लाई विथ डेल, डेल ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, देन माइनस अब अपर फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई विथ डेल ऑफ वी सेकंड फंक्शन। आपको सिंप्लीफाई जो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज है, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा था, डेरिवेटिव और डेल ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो रहते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी चेंजेस होती है और कुछ रिजल्ट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, या इन रिजल्ट से क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए कि आपको ऐसा बोल दे कि प्रूव डेल डॉट एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर आर। तो ये प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। ये आर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे बनता है, आई कैप के साथ में जो भी उसका स्क्वायर, वाई के साथ में जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी है एक्स एंड वाई एंड जेड का कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप जो डायरेक्शन वेक्टर होते हैं या उनको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, उनके मल्टीप्लाई में जो भी रहता है उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो ये फंक्शन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे, ये प्रॉपर्टीज यूज होती है जब अपन सॉल्विंग का करते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे डेल अपॉन डेल आर सॉरी डेल इंटू साइन आर, यानी साइन आर का डेरिवेटिव लेना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, एफ आर क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या गिवन है हमें साइन, तो क्या लिखते हैं सबसे पहले एफ आर, एफ डैश आर मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, देन आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली डेल टू एफ के लिए, डेल टू आर के लिए भी गिवन है प्रॉपर्टी एफ डैश आर प्लस टू अपॉन आर एफ डबल डैश आर। देन ये कुछ आपको रिजल्ट है जो आपको याद रखने, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जब सॉल्विंग करेंगे ना अपन उसमें हेल्प करेंगे। डेल डॉट आर ये आपको इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, डेल डॉट आर जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आर वेक्टर का तो इक्वल टू 3 उसका कांस्टेंट वैल्यू आता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। जब जहां पे भी अपने डेल क्रॉस एफ आर दिखेगा वहां पे अपन डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट अप कर सकते हैं, जहां डेल डॉट आर वैल्यू मिलेगा वहां 3 पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है आपको ध्यान रखनी है, पीपीटी में आपको मिल जाएगी, आप पीपीटी से देख सकते हैं। अपन क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देना, और ये एक फॉर्मूला है वो आपको बताना इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्रॉस प्रोडक्ट आपको ये तो समझ में आया होगा, फर्स्ट जब यूनिट किया था हमने, सेकंड यूनिट फोर्थ का जो पार्ट 1 में बताया था मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से दिखाता है एंड डॉट प्रोडक्ट डॉट से दिखाता है, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ए वेक्टर 3 बार अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए वेक्टर बी एंड सी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, सबसे फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव दैट, अपने को प्रॉपर्टी क्या है हमने जो पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, डेल डॉट एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी हमें को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने लेके प्रूव कर रहा हूँ, आपको कोई भी प्रॉपर्टी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो क्या गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, अपने को प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। प्रूव दैट डेल डॉट एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर डिवाइड बाय आर इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें आर वेक्टर पता है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ठीक है, इतना पता है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर पता है, हमने फॉर्मूला देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, एफ आर। तो क्या गिवन है, आर पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, जो भी ब्रैकेट में एफ के साथ में जो ब्रैकेट में आता है उस पर वो फंक्शन कंप्लीट फंक्शन डिपेंड कर रहा है, लेकिन अपना आर किस पे डिपेंड कर रहा है, आर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई एंड जेड पे डिपेंड कर रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, डेल, डेल मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ आर के साथ में, तो क्या बनेगा, डेल एफ आर को एफ लिखता हूं मैं, डेल डॉट एफ आर इज इक्वल टू
डी अपॉन डो एक्स एफ, देन प्लस डो अपॉन डो वाई एफ आर, प्लस डो अपॉन डो जेड एफ। ठीक है, हमने एक्स वाई जेड तीनों के टर्म के साथ रिलेट करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, और अपने को डेरिवेटिव किस में फॉर्म में लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो रिलेशन नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन एफ का आर का एक्स वाई जेड के साथ रिलेशन है, एंड एफ आर का डायरेक्ट एक्स के साथ में रिलेशन नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा, तीनों टर्म, ये इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या क्या टर्म चाहिए हमें, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ आर। तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स डेल, अब क्या एफ आर है ना, तो एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल एफ अपॉन डेल आर पे डिपेंड कर रहा है। देन आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, चेन रूल यूज हो रहा है। चेन रूल में क्या होता है, एक फर्स्ट चेन रूल में क्या होता है, फर्स्ट अपना फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है सेकंड फंक्शन पे, देन सेकंड फंक्शन डिपेंड कर रहा है थर्ड। डेल अपॉन डेल एक्स आर के साथ एफ के साथ में डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, वाई के साथ में, इनको तीनों को अलग अलग फाइंड करके फिर अपने को इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एफ कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले एफ का किसके साथ रिलेशन है अपने पास, आर के साथ में। यहाँ पे देखा था एफ का आर के साथ में रिलेशन है, तो आर के साथ रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, देन आर का एक्स के साथ में डेरिवेटिव है। आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास क्या है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन वैल्यू पुटअप करते हैं, एफ डैश डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, एफ के रेस्पेक्ट में तो एफ डैश आर इंटू डेल अपॉन आर के रेस्पेक्ट में क्या है, डेल अपॉन डेल आर डेल एक्स इंटू आर क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश आर, ये एफ डैश आर की जगह एफ डैश आर इंटू इसका क्या बनेगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट का ये हुआ, देन एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल आर एक्स क्या बना, एफ डैश आर इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे फर्स्ट फाइंड कर लिया हमने, ये टर्म फाइंड कर लिया एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन वाई के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू पहले एफ का आर के साथ में रिलेशन एंड देन आर का डेल अपॉन डेल आर डेल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ के रेस्पेक्ट में आर का क्या हो जाएगा, एफ डैश आर लिख दिया आपने इनटू आर का वाई के रेस्पेक्ट में, आर क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले अंडर रूट का किया तो 1/2 रूट, सिमिलरली 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, एफ डैश आर, 2 से 2 कैंसिल आउट, एफ डैश आर इंटू वाई डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन आप सिमिलरली क्या बोल सकते हैं हम, सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल जेड का क्या बनेगा, एफ डैश आर सॉरी जेड डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, देन डेल क्रॉस आर क्या बनेगा, डेल डॉट एफ आर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एफ डैश आर इंटू एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन आई कैप जे कैप एंड के कैप, क्योंकि डेल के साथ में हमारा आई जे कैप भी होता है, प्लस एफ डैश आर इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप, प्लस थर्ड टर्म क्या हमारे पास, एफ डैश आर इंटू जेड डिवाइड बाई, वैल्यू पुटअप कर रहे हैं डायरेक्ट सिंपली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड के कैप, ये हमने वैल्यू पुटअप किया। देन अब फाइंड किया, अगर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, तो एफ डैश आर कॉमन लिया, एफ डैश आर कॉमन लिया, देन और क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूं मैं
एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देन यहाँ पे क्या बचा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप ये क्या बन रहा है मेरा आर वेक्टर, देन एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर बना डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये क्या बन रहा है अपना आर, मैग्नीट्यूड बन रहा है ना आर। तो ये प्रूव करना था हमें, क्या बन रहा था हमारा फाइनल आंसर डेल एफ डैश एफ आर इज इक्वल टू एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी मेरे को कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में भी आ रखा है, प्रीवियस एग्जाम में आ रखा है, मैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ले आया। क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ रो ई इज इक्वल टू क्या गिवन है डेल फाई। यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होंगी डेल की, अपने को जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग। देन प्रूव क्या करना है, प्रूव ई वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ई कर्ल का वैल्यू मतलब क्या होता है, कर्ल होता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ई वेक्टर क्या है हमारे पास, तो यहां से ई वेक्टर क्या बनेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू डेल फाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं, यहाँ से रो को नीचे भेजा 1 अपॉन रो इंटू डेल, यहाँ से हमें ई का वैल्यू फाइंड हुआ। सबसे फर्स्ट पार्ट हमने ई वेक्टर फाइंड कर लिया। देन फाइंड क्या करना, कर्ल। कर्ल क्या होता है, टेक कर्ल बोथ साइड। तो क्या बनेगा यहाँ डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस क्या बना है 1 अपॉन रो इंटू डेल वी डेल फाई। यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, फाई क्या होता है स्केलर फंक्शन, कि डेल का कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है यहाँ पे, डेल का प्रॉपर्टी हमने ये देखा था, एक प्रॉपर्टी हमने डेल क्रॉस वाला है ना, डेल क्रॉस फाई इंटू एफ। यहाँ पे एफ क्या है हमारे पास, डेल फाई कंप्लीट एफ है, एफ क्या है हमारे पास ये, एंड फाई क्या है हमारे पास स्केलर ये। देन इसको सोल्व कैसे करते हैं, पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं, उसकी हेल्प से जल्दी सोल्व होगा। डेल क्रॉस फाई एफ इज इक्वल टू क्या बन रही थी प्रॉपर्टी, डेल फाई क्रॉस एफ, डेल फाई क्रॉस एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस डेल फाई। ऐसा ही था, एक बार चेक कर लेते फिर से। हाँ एफ नहीं सॉरी फाई फाई डेल क्रॉस एफ, ये अपना प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं। फाई के हमारे पास फाई के इक्वल क्या है हमारे पास 1 अपॉन रो, देन क्या करना है फर्स्ट डेल इंटू रो का वैल्यू क्या है 1 अपॉन रो मल्टीप्लाई विथ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या है हमारा डेल फाई कंप्लीट प्लस सेकंड क्या है फाई, फाई क्या है 1 अपॉन रो को ऐसे रखा, देन डेल विथ एफ वेक्टर, एफ वेक्टर क्या है हमारे पास ये कंप्लीट एफ वेक्टर है हमारे इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो डेल फाई। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जब भी कोई क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर टर्म सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देन लेट डेल डेल 0 हो जाता है, लेट ई क्रॉस ई ऐसा कुछ लिखा हो तो आपको 0 लिख देना है उसको। ठीक है, जैसे आई क्रॉस आई, जब क्रॉस प्रोडक्ट में होता है तो क्या बन जाता है 0, एंड डॉट प्रोडक्ट में होता है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाता है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, डेल क्रॉस प्रोडक्ट है वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देन हमारे पास डेल क्रॉस ई क्या फाइंड हुआ, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन रो मल्टीप्लाई विथ डेल फाई। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट क्या हमारे पास फाइंड करना है, हमने ये टर्म फाइंड कर लिया, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ई से डॉट प्रोडक्ट करना है, टेक डॉट प्रोडक्ट विथ ई वेक्टर, क्या बनेगा ई वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ई डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना ई वेक्टर डॉट क्या बन रहा है यहाँ पे अपना रो डेल 1 अपॉन रो
क्रॉस डेल फाई। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कौन सा चेंजेस हो रहा है, ये फाई क्या है, स्केलर, स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या हो जाएगा वेक्टर, वेक्टर क्या हमारे पास डेल, क्या करेंगे अपन डेल 1/रो, ई वेक्टर कहाँ चले जाएगा, ई वेक्टर मल्टीप्लाई विथ डेल फाई। अपन ने चेंज क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया है वो भी मैं बता देता हूँ। जब डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है हमें, ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे कुछ गिवन है, देन हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड ए क्रॉस प्रोडक्ट के चेंजेस कर सकते हैं, इनके वैल्यूज क्या बन सकते हैं, बी डॉट ए क्रॉस, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें चेंजेस कहाँ करना है, दो पोजीशन चेंज करनी है, दो पोजीशन कैसे, जब क्रॉस प्रोडक्ट में एक पोजीशन चेंज करते हैं तो आपको माइनस सिंबल लगाना है आगे, देन अगर सेकंड पोजीशन चेंज किया तो आपको माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जितने टर्म्स हम चेंजेस करते हैं ट्रांसफर करते हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस सिंबल लगते हैं। तो यहाँ पे क्या, ए को हमने ए का पोजीशन चेंज किया, ए का पोजीशन चेंज किया एंड बी का पोजीशन चेंज किया, दो पोजीशन चेंज किया हमने, दो पोजीशन चेंज किया तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ई वेक्टर को यहाँ लिख दिया डेल फाई के साथ में। तो अब डेल फाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, डेल फाई इज इक्वल टू रो इंटू ई, क्या मिल रहा है यहाँ से, डेल 1/रो ई वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे क्या बन रहा है, रो इंटू ई वेक्टर। ठीक है, फिर से यहाँ पे ई क्रॉस ई आ रहा है, सिमिलर टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इनको वैल्यू क्या जाएगा 0। सिंपली आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखनी होगी, ई वेक्टर डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था, ई डॉट कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो आपका आसान होगा, नहीं तो अगर कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पे कर्ल क्या कैसे फाइंड करेंगे, ई वेक्टर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और हमें क्या गिवन है रो ई, ऐसे अपने को टर्म गिवन था, इक्वेशन अलग टाइप से गिवन था, तो उससे आपको कंफ्यूजन होने से बचने के लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अपने को प्रूव क्या करना है, सबसे पहले वहां से देखना है, प्रूव करना हमें डेल क्रॉस ई, देन डेल क्रॉस ई फाइंड करना है, तो अब उसके लिए पहले क्या फाइंड करना होगा, ई फाइंड करना होगा, ई फाइंड करने के बाद हम डेल उसका कर्ल फाइंड कर सकते हैं, देन मल्टीप्लाई कर दें ई से डॉट प्रोडक्ट। होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो गूगल फॉर्म अपलोड किया मैंने, गूगल फॉर्म को फिलअप कर दे, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। होप आप सभी को ये अपना पार्ट 2 भी अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी कुछ डाउट है, आपको कोई भी डाउट्स है वो आपके मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट्स मैं सोल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में कर सकता हूँ आपके सोल्व। ठीक है, और जो भी आपको चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और प्लेलिस्ट को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। इसका पीपीटी पार्ट 2 एंड पार्ट 1 का पीपीटी आपको कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नए अपडेट के लिए आपको एक ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5 पार्ट 1। ठीक है।